गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो नया टॉपिक आप लोग पढ़ने जा रहे हो 11th क्लास का क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, मैंने आपको ऑलरेडी 2 चैप्टर आपका खत्म कर चुका हूँ, मोशन इन ए प्लेन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और वो दोनों के दोनों जैसे रिलेशन में थे इसलिए मैंने आपको पढ़ाया एंड फर्स्ट चैप्टर को आपको नेक्स्ट एंड लास्ट में रखा, इसलिए आज मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने क्या पढ़ाया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने पूरा खत्म कर चुका हूँ वहाँ का पार्ट पूरा। तो आज आप लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और जो प्रीवियस क्लास का जो वीडियो है उसको प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज आप पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो देखिए चैप्टर का नाम जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका मतलब क्या है, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा, यूनिट, एक यूनिट के ऊपर पढ़ना पड़ेगा, कितने टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, और आपको ये भी पता है कि यूनिट पाने के लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, उसका फिजिकल क्वांटिटी को जानना पड़ेगा। क्वांटिटी से ही तो हम लोग को यूनिट मिलेगा ना, तो यूनिट्स का वेराइटी टाइप्स एंड उसका मतलब क्या प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स को जानने के लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, उसके क्वांटिटीज को जज करना पड़ेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी से ही हम लोग को जाके क्या मिलेगा, यूनिट्स मिलेगा। एंड उसके बाद क्या, वही यूनिट को या वही क्वांटिटी को हम लोग कैसे मेजर करें, उसको एक फिजिक्स में एक पार्ट है, हम लोग उसको कैसे प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, या उसको कैसे हम लोग प्रिसाइजली सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। तो वो सेक्शन आ गया मेजरमेंट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स के ऊपर, यूनिट्स के अंदर यूनिट्स कहाँ से आता है, क्वांटिटी, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज के कितने सारे टाइप्स है उसके ऊपर पढ़ेंगे, एंड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कैसे निकलता है, उसका एग्जाम्पल क्या है उसके ऊपर पढ़ेंगे। तब जाके हम लोग को समझ में आएगा कि इसी फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट है या ये यूनिट कौन से फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिलेटेड है। तो देखिए पहले फिजिकल क्वांटिटीज, आपको जैसे मैंने बोला कि यूनिट्स पाने के लिए आपको क्या चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी। आपको ये भी पता है एक फिजिकल क्वांटिटी कहाँ से आता है, एक फिजिकल क्वांटिटी कहाँ से आता है, उसी से ही तो हम लोग को क्या मिलता है, यूनिट मिलता है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सुनिए, ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ which laws of physics can be expressed। जितना भी मतलब क्वांटिटीज है उसको हम लोग अगर डायरेक्टली डिराइव कर सके या बोल सके, या इनडायरेक्टली उसको हम लोग स्टेट कर सके, दोनों तरफ से होगा। एक रहेगा उसका सेक्शन रहेगा डायरेक्टली, एक सेक्शन रहेगा उसका इनडायरेक्टली। जैसे कि हम उसका मतलब मीनिंग क्या आना चाहिए, लॉज ऑफ फिजिक्स के अनुसार रहना चाहिए। अगर उससे रिलेटेड अगर रहेगा, उसको हम लोग डायरेक्टली लिखे या इनडायरेक्टली लिखे, तब जाके उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। उससे हम लोग को क्या होना चाहिए, हमारा प्रॉपरली हमारे जो लॉज ऑफ फिजिक्स है वो एक्सप्रेस होना चाहिए। वो अगर एक्सप्रेस प्रॉपरली नहीं होगा, इसका मतलब वो क्वांटिटी है या वो क्वांटिटी कहाँ से है, क्या है, क्यों है, तो हम लोग उसको जज नहीं कर सकते ना। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फिजिक्स वो बेस्ड होना चाहिए। एंड उसको निकालने के लिए 2 टाइप से, एक क्या है डायरेक्टली मेजर हो सकता है और एक क्या है इनडायरेक्टली। तो दोनों क्वांटिटी जिसमें हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो कि क्या होना चाहिए, लॉज ऑफ फिजिक्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तब जाके हम लोग को क्या समझ में आया कि वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो डायरेक्टली बोला इनडायरेक्टली, इसका मतलब मैं अभी बोल सकता हूँ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर भी क्या है, दो पार्ट है, 2 टाइप है, उसको समझना पड़ेगा। तो पहले आप लोग देख लीजिए फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल क्या होता है। कुछ भी क्वांटिटी आप लोग ले सकते हैं, आपको मैं ऑलरेडी बोला हूँ प्रीवियस पार्ट्स में जो पढ़ा है मैंने, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अब जैसे कि आप लोग क्वांटिटी के अनुसार आप लोग क्या ले सकते हैं, मास, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें से डिफरेंट क्या है, किसी को हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, किसी को हम लोग इनडायरेक्टली स्टेट करते हैं, किसी को हम लोग डायरेक्टली डिराइव करके उसको यूनिट मिलता है, किसी को इनडायरेक्टली करके उसका यूनिट मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कोई डिपेंडेंट होता है, कोई इंडिपेंडेंट होता है, तो उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। समझ में। तो आप लोग एक चीज मार्क कीजिए, तो इसी क्वांटिटी क्या है, मास, टेम्परेचर, स्पीड एंड फोर्स, इसी से हम लोग को क्या मिलेगा, यूनिट मिलेगा। तो पहले आप लोग समझ लो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के कितने सारे टाइप्स है, उसके बाद आपको समझ में आएगा उसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या क्या यूनिट्स है, कितने टाइप्स के यूनिट्स आता है। तो आपको मैंने जैसे कि बोला कि फिजिकल क्वांटिटी 2 तरफ से हम लोग ले सकते हैं, एक देख सकते हैं डायरेक्टली और एक देख सकते हैं इनडायरेक्टली। दूसरा क्या है कि इसके अभी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली को लेके हम लोग को क्या मिलेगा, इसके वेराइटी टाइप्स मिलेगा, मतलब 2 ही टाइप मिलेगा। एक फर्स्ट टाइप क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी फिजिकल क्वांटिटी का पहला पार्ट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा पार्ट क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आपको समझ में आ रहा होगा फंडामेंटल का मतलब क्या है, डिराइव्ड का मतलब क्या है, ये दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, क्या बोला है, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर फिजिकल क्वांटिटीज। जितने भी सारे फिजिकल क्वांटिटी है उससे बढ़ के ये क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। ये इसको मतलब स्टेट करने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला या इसका यूनिट निकालने के लिए किसी के ऊपर इसको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा।
अगर नहीं कर रहा है तो तब जाके हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको एक फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल सकते हैं। मतलब इसको मैं डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में से फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा, डायरेक्टली होगा, जिसको मैं डायरेक्टली स्टेट कर सकता हूँ। इनडायरेक्टली किसी को लेके, किसी को डिपेंड करके सॉल्व नहीं करना है मुझे। तो डायरेक्टली अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को मैं सॉल्व कर सकता हूँ या दिखा सकता हूँ, तब जाके मैं क्या है उसको बोलूंगा फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके मतलब बेसिक्स जितने क्वांटिटीज है उसके ऊपर। ये क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए, स्टेट करने के लिए कोई अलग क्वांटिटी नहीं चाहिए। ये सबके ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। जितने फिजिकल क्वांटिटीज है उसके ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो आपको मैं जेन्युइनली बोल सकता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज का एग्जांपल क्या होगा, क्या होगा एग्जांपल, मास, लेंथ, टाइम, करंट। मास का बारे में आपको ऑलरेडी पता है, मास किसी के ऊपर मास का वैल्यू बोलने के लिए, उसका यूनिट बोलने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। लेंथ का यूनिट बोलने के लिए उसको भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। या टाइम लो या करंट लो, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है अदर क्वांटिटी से। क्या है ये सब, इंडिपेंडेंट है। तो आपको पहले एक समझ में आ गया, पहला क्या है क्वांटिटी, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी, और एक क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसी में से आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि इतने क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग को कैसे दो टाइप मिले। एंड इसी दो टाइप से हम लोग कहाँ पर जाएंगे, डायरेक्टली हमारे यूनिट पे जाएंगे। बिकॉज यूनिट को समझने के लिए, वही जो यूनिट कहाँ से आता है, क्वांटिटी से आता है, तो वो क्वांटिटी के पास हम लोग को टच करना पड़ेगा। तो उसी के ऊपर मैंने क्या समझा है, एक तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या रहता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए उसी के टाइप और एक टाइप है, जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है डायरेक्टली में, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या डिराइव्ड क्वांटिटीज, मतलब ये क्या होगा इनडायरेक्टली। क्या है इनडायरेक्टली, ये क्वांटिटी क्या रहता है, जैसे कि मैंने आपको बोला फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट रहता है, ये क्वांटिटी क्या रहता है डिपेंडेंट। इसको सॉल्व करने के लिए, इसको स्टेट करने के लिए, इसके यूनिट को या समझाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अदर फिजिकल क्वांटिटी को जज करके या उसको फॉलो करके लेना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को क्या मिलेगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज मिलेगा। तो देखिए डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या बोला है, फिजिकल क्वांटिटीज हुज डिफाइनिंग ऑपरेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, हुज डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए, हमको जो फॉर्मूला चाहिए, हमारा जो ऑपरेशन है, तो उसको बेस्ड करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको हेल्प लेना पड़ेगा अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये क्या है, डिपेंडेंट है। इसको समझाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अलग जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको लेना पड़ेगा। जब उसको लेके अगर हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी को अगर समझा लेते हैं, तब जाके हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब इसको डिराइव करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या रहना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं। तो अभी मैं बोल सकता हूँ इसका एग्जाम्पल क्या है, वेलोसिटी। इसका एग्जाम्पल क्या है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स के बारे में आपको पता है, मास चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। तो फोर्स के ही अंदर आपको दो क्वांटिटी चाहिए, एक चाहिए मास, एक चाहिए एक्सीलरेशन। मैं विदाउट किसी क्वांटिटी को ना लेके तो फोर्स के बारे में बोल नहीं सकता हूँ ना। वैसे वेलोसिटी का पता है आपको फॉर्मूला, एक्सीलरेशन का पता है, तो उसी हिसाब से ये है। फिजिकल क्वांटिटी एक गया, फिजिकल क्वांटिटी को जज करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या आता है, एक आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। उस फंडामेंटल क्वांटिटी को बोलने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए अदर फिजिकल क्वांटिटी। इसको बोलने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या आया, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी बोलने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी जो कि क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। उसको डिपेंड रहना पड़ेगा अलग फिजिकल क्वांटिटी को, इसको समझाने के लिए। समझ में आया कि नहीं। तो आपका इतना क्वांटिटीज था। एंड इसी क्वांटिटीज से हम लोग कहां पर जाएंगे, यूनिट्स पे जाएंगे। कहां पर जाएंगे, यूनिट्स पे जाएंगे। जैसे यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी है, वैसे हम लोग को क्या मिलेगा, फंडामेंटल यूनिट। जैसे यहाँ पर एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, वैसे हम लोग को क्या मिलेगा, एक डिराइव्ड यूनिट। तो देखिए सो स्टूडेंट्स, अभी देखिए जैसे कि मैंने आपको समझाया कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, उसका कितना टाइप्स होता है। जैसे कि एक टाइप आया था फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके बाद क्या आया था, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मैंने आपको बोला था कि एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारा जो चैप्टर है, उसमें आपको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा क्वांटिटी आपको समझ लिया। उसमें क्या था, एक फंडामेंटल था और एक डिराइव था। एंड उसी फंडामेंटल डिराइव से हम लोग को क्या मिलेगा, यूनिट्स मिलेगा। आपको बोल रहा हूँ क्वांटिटी कहाँ से ट्रांसफर होता है, यूनिट्स के ऊपर ट्रांसफर होगा आके। तो आप लोग देखिए, तो अभी हम लोग समझेंगे फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। इसका मतलब वही सेम चीज़ है। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब क्या है, फिजिकल यूनिट विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, जो कि मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है किसी के ऊपर, वो क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। तो इस फंडामेंटल यूनिट को पाने के लिए क्या होगा, इसको किसी के ऊपर हम लोग को डिराइव नहीं करना पड़ेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड, क्या बोला था इसको, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिराइव्ड। समझ में आएगी नहीं। जिसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, उसका क्वांटिटी मतलब बेसिक क्वांटिटी ही रहेगा उसका। समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। एंड डिराइव्ड यूनिट क्या है, जो मैं क्या बोला था, जो कि क्या है, डिपेंडेंट है, जो अदर क्वांटिटीज़ के ऊपर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो इसका फंडामेंटल का एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वही क्वांटिटी के हिसाब से था, मास एंड क्या था, लेंथ। एंड अभी समझाऊंगा आपको डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है। क्या होता है डिराइव्ड यूनिट्स, क्या होता है डिराइव्ड यूनिट, क्या आपने बोला था, ऑल द अदर फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब जो बेसिक्स होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, उसको यूटिलाइज करके हम लोग जब निकालते हैं कुछ डिराइव्ड यूनिट्स, मतलब एक क्वांटिटी के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह के जब अदर क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं या अदर यूनिट निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। जिसमें क्या होगा ना, क्वांटिटी विच क्या डिराइव्ड, क्या रहेगा इसमें, जिस क्वांटिटी को क्या रहेगा डिराइव करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे उसको, डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब उस क्वांटिटी से हम लोग को जो मिलेगा डिराइव्ड यूनिट। ये हम लोग किससे डिराइव करेंगे, डिराइव्ड बाय यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स, बाय यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स। समझ में है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डिराइव्ड यूनिट्स। जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे जो भी हमारे बेसिक्स क्वांटिटीज़ है, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी के जो फंडामेंटल यूनिट्स है, उसमें से हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी को यूटिलाइज करके जब हम लोग एक क्वांटिटी में हम लोग मिलता है या अदर यूनिट्स में मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिराइव्ड यूनिट्स। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए डिराइव्ड यूनिट का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम। क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम और टाइम टेकन। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, ये डिस्टेंस आता है, ये आता है मीटर। ये हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। उसका टाइम आता है, टाइम कहाँ से आता है, टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट से, वो क्या होता है, सेकेंड। वो क्या होता है, सेकेंड। और इसको हम लोग यूनिट क्या बोल सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या बोल सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब इस डिराइव यूनिट को पाने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ा है, फंडामेंटल यूनिट्स करना पड़ा। डिराइव यूनिट्स क्या यहाँ से आया है, डिराइव क्वांटिटी से आया। डिराइव क्वांटिटी मतलब जो कि अदर क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या रहता है, जो कि डिपेंडेंट रहता है। एंड फंडामेंटल यूनिट्स कहाँ से आए, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से, जो कि अदर क्वांटिटी से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपका जो क्या था, फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स के ऊपर कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स के बहुत सारे वेराइटीज़ है, सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज़ होता है। तो कुछ बेसिक्स मतलब है, मैं लिख रहा हूँ, सुन लीजिए, देख लीजिए आप। तो ये मैं आपका ख़त्म कर दिया है। यूनिट्स जानने के लिए क्या क्वांटिटीज़ जानना चाहिए एंड क्या क्या क्वांटिटीज़ का टाइप्स है, उसको मैंने खत्म किया। इसके बाद हम लोग जाएंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के कितने सिस्टम होते हैं, ये कितने टाइप्स के यूनिट्स होते हैं। देखिए, आपको बेसिक तो हर वक्त पता है, एक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, एक होता है सीजीएस और एक क्या होता है, एसआई। एसआई आपको पता है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, जो कि हम लोग हर जगह पर क्या करते हैं, बेसिकली यूज़ करते हैं। एंड सीजीएस सिस्टम उसके बाद आता है, ये आपको पता है। तो इसके साथ और भी बहुत सारे है, जैसे क्या है, फर्स्ट है सीजीएस। फर्स्ट क्या है, सीजीएस है। सीजीएस क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। इसमें क्या यूज़ होता है, बेसिकली सेंटीमीटर, ग्राम एंड क्या यूज़ होता है, सेकेंड्स। इस बेसिक चीज़ को यूज़ होता है कहाँ पर, सीजीएस यूनिट में यूज़ होता है। उसके बाद क्या आ गया, एफपीएस। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, फिर भी आप लोग लिख लो एफपीएस सिस्टम। ये क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल, ये बेसिक जितने भी टाइप्स ऑफ यूनिट्स है, या जितने भी यूनिट्स हम लोग का यूज़ होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिक कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास। इसमें बेसिक क्या यूज़ होता है, लेंथ, मास एंड टाइम। जब यूज़ होता है वहाँ पर क्या आता है, एफपीएस सिस्टम आता है। उसके बाद क्या है, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम क्या है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड जब यूज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, एमकेएस सिस्टम। उसके बाद आपको पता है बेसिक जो कि हमारा यूज़ होगा हर जगह पर, एसआई, इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल
यूनिट, ये आपको पता है। बेसिकली आप लोग का क्या यूज होता है, एसआई यूज होता है। एसआई के बाद आप लोग का क्या होता है, सीजे सिस्टम यूज होता है। एसआई वाला सिस्टम सब जगह पर एप्लीकेबल है। तो बेसिक आपको एसआई का बहुत सारे क्वांटिटीज़ के बारे में आपको पता है, जैसे कि लेंथ का क्या होता है, मीटर में आता है, मास का किस में आता है, केजी में, टाइम का सेकंड में, टेम्परेचर किस में आता है, के केल्विन में आता है, इलेक्ट्रिक करंट ए एम्पर में आता है। ये सब आपको पता है। बेसिक चीज़ जितना भी है ये सब आपको इसके बारे में आप सबको पता है। ये बेसिक क्वांटिटीज़ जितने भी उसके यूनिट्स है उसके बारे में आपको पता है। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए हम लोग अभी क्या करेंगे, ये अभी यूनिट्स का सेक्शन था, कितने टाइप्स ऑफ यूनिट था उसको हम लोग पढ़े। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी यूनिट से थोड़े इसके डिफरेंट मेथड में जाएंगे, जैसे मेजरमेंट सेक्शन में कैसे इसको मेजरमेंट करना है, या हमारा जो चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके ऊपर हम लोग जाएंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स अभी देखिए जितने भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग कैसे जज करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, उसको हम लोग मेजर या जज करेंगे इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशन, जो कि हमारा क्या है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग को भी समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग उसका वैल्यू गेन कर सकते हैं डायमेंशन के हिसाब से, या डायमेंशन के हिसाब से उसको हम लोग स्टेट कर सकते हैं। कैसे स्टेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, देखिए तो वही मैं लिखा हूँ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या है, क्या बोले, ये डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन को लेने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को समझना पड़ेगा। जो डायमेंशन एक क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमारा 7 बेसिक क्वांटिटी जो है उसको समझना पड़ेगा। तो वही बोला है, ऑल द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। ये 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ को हम लोग यूटिलाइज करके ही जितने भी क्वांटिटीज़ है, फोर्स बोलो, डेंसिटी बोलो, जितने भी सारे क्वांटिटीज़ है उसके हम लोग क्या मिल सकता है, उसका हम लोग को डायमेंशन फार्मूला मिल सकता है। तो उसको लिखेंगे कैसे या उसका प्रोसीजर कैसे होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तो पहला 7 क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटी क्या है, पहला देखिए, पहला क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये 7 क्वांटिटीज़ में से ये एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या लेते हैं, इसको एल, इसको ए से डिनोट करते हैं। डायमेंशन को कैसे लिखते हैं, एल, ऐसे डिनोट करते हैं। समझ में आया कि नहीं। एक किसी क्वांटिटी है उसको अगर जज करना है, उसमें अगर लेंथ रिलेटेड कुछ भी आता है तो वहाँ पर हम लोग वैल्यू लेंगे एल। अगर उस क्वांटिटी को हम लोग क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन फॉर्मूला में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो क्या आ गया, एल लेंथ। उसके बाद क्या है, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ क्या, मास लेंगे, मास इक्वल टू कितना है, एम। उसके बाद क्या है, डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम फॉर टी। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं, वो क्या है, एम्पर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे अगले मतलब जितने भी आगे के क्लासेस में थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर पढ़ेंगे। टेम्परेचर कितना लेते हैं, के ब्रैकेट में लिखते हैं। ये बेसिक्स क्वांटिटीज़ है, इसको लेके हमारे जितने भी क्वांटिटीज़ है फिजिकल क्वांटिटीज़ उसके ऊपर हम लोग जानेंगे, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे आएगा उसके ऊपर हम लोग जानेंगे। तो पहला क्या है, लेंथ एल। उसके बाद क्या है, मास, क्या है, मास फॉर एम, टाइम फॉर टी, इलेक्ट्रिक करंट फॉर ए, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कितना होता है, के। उसके बाद थोड़ा डिफरेंट है, ल्यूमिनस डेंसिटी, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, बस यही याद रखना है, ये क्या है, ल्यूमिनस डेंसिटी सी डी। एंड उसके बाद क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका डायमेंशन क्या है, मोल। ये मोल एंड सीडी इतना आता नहीं है, बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा ये लेंथ, मास एंड टाइम। उसके बाद और अगर याद रखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट ए एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के। तो इसके ऊपर आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसी को यूज़ करके जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल हो या वो डिराइव्ड क्वांटिटी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग स्टेट कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि कैसे उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे या कैसे उसको लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, वो आप पहले देखिए। तो देखिए कैसे होगा। सपोज एक क्वांटिटी लेते हैं डेंसिटी, एक क्वांटिटी क्या लेंगे हम लोग, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, डेंसिटी भी एक क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। इस डिराइव्ड क्वांटिटी को पाने के लिए या इस डिराइव्ड यूनिट को पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूटिलाइज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला हूँ कि क्या है, डिपेंडेंट रहता है हर वक्त, ये क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम, क्या, मास बाय वॉल्यूम। अभी मुझे क्या करना है, इस डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। इस डेंसिटी का क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको मैंने क्या लिखा, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग जो यूटिलाइज करेंगे क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय क्या है, वॉल्यूम। तो मास का क्या रहेगा, मास का ऑलरेडी डायमेंशन फॉर्मूला में बेसिक क्वांटिटी में बोला हूँ, जो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ मैंने आपको बोला उसके अंदर मास था कि नहीं। तो अभी इस डायमेंशन फॉर्मूला में क्या अप्लाई करूँगा, मास अप्लाई करूँगा। तो मास फॉर कितना आएगा, एम आएगा, एम ब्रैकेट, कितना आएगा, एम ब्रैकेट। इतना समझ में आया। तो वहाँ पर मास के जगह पर मास का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे पता है, जो 7 बेसिक क्वांटिटी को जो मैं यूटिलाइज करूँगा उसी अनुसार ये क्या होगा, मास पर क्या होगा, एम होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू
ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसके बारे में आपको पता है कि नहीं? ये आपको पता है, ये आपको पता है कि नहीं? तो ये हमारा फॉर्मूला है। और आपको ये पता है लेंथ भी क्या आता है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है, एल आता है। ब्रेड्थ भी इन टर्म्स ऑफ एक लेंथ ही होगा, तो उसका क्या आता है, वो भी एक डिस्टेंस है, उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला उस 7 बेसिक क्वांटिटी में था कि नहीं? आप थोड़ा वीडियो की तरह पीछे जाइए, वहाँ पर 7 बेसिक क्वांटिटी में लेंथ था कि नहीं? तो इधर लेंथ की जगह पर एल बैठेगा, ब्रेड्थ भी एक डिस्टेंस है, उसके जगह पर भी लेंथ बैठेगा, एंड हाइट भी एक डिस्टेंस है, उसके जगह पर भी क्या बैठेगा, लेंथ बैठेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एम ब्रैकेट एल ब्रैकेट एल, उसके बाद ब्रैकेट एंड एल, उसके बाद ब्रैकेट। तो मैंने जो डिराइव क्वांटिटी मेरा जो था, जो डेंसिटी में कैसे यूज़ किया, फंडामेंटल क्वांटिटी लिया, मास बाय वॉल्यूम इसका फॉर्मूला है, उसी में मैंने क्या अप्लाई किया, डायमेंशन फॉर्मूला जिसका था अप्लाई किया। अब इसको मैं कैसे लिखूँ, इसको चाहे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको चाहे तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, नीचे मेरा जो एल है उसको ऊपर ले सकता हूँ, ऊपर लेने से कितना होगा, एम एल टू द पावर -3, ये एल इंटू एल कितना हो जाएगा, एल टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये एल टू द पावर कितना लिख सकता हूँ, -3 लिख सकता हूँ। मैंने आपको ऑलवेज बोला हूँ कि मास, लेंथ एंड टाइम, लेंथ एंड टाइम हर वक्त इस तीनों को ही जज करना है। तो इस तीनों को आप लोग जब पहले जज कर लोगे तो इसमें से हम लोग को क्या मिल गया, मास मिल गया, लेंथ मिल गया। यहाँ पर टाइम है क्या, टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग टाइम को पकड़ सकते हैं कितना, ml-3 टाइम टू द पावर 0, कितना पकड़ सकते हैं, टू द पावर 0। टू द पावर 0 भी वही एक ही बात है कि टाइम नहीं है, मतलब उसका एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, जितना भी डायमेंशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट वाइज उसके फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट वाइज उसके फॉर्मूला को क्या करेंगे, लिखेंगे। इसके साथ मैं और थोड़े एग्जाम्पल्स आपको बोलता हूँ। देखिए, जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, इस 7 बेसिक क्वांटिटी को यूज़ करके सबका डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हैं। जितना भी डायमेंशन फॉर्मूला है सबका आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग लेंगे फोर्स, जैसे कि हम लोग लेंगे फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। आप लोग को एस्सेलरा का जो पेज नंबर 2.2 है, उसी पेज में आपको पूरा एक चार्ट मिल जाएगा, या जो भी आपके पास जो रेफरेंस है वहाँ पर आप लोग को चार्ट मिल जाएगा जो डायमेंशन फॉर्मूला कितना है। तो उसमें से आप जितना हद तक हो सके सबको याद रखिए, या उसका डिराइव्ड या उसका फंडामेंटल वैल्यूज को याद रखिए। अगर याद भी नहीं रह रहे, आप लोग डायमेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। जैसे फोर्स भी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसके लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटी क्या चाहिए, मास चाहिए, और क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है, इसको भी स्प्लिट कीजिए, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये वाला है कि नहीं है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। आपको भी मास के बारे में पता है कि नहीं है, आपको भी मास के बारे में पता है कि नहीं, मास कितना होता है, एम होता है। मास का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा, एम आएगा। इतना आएगा कि नहीं, पहले अब इतना सोच लीजिए, मास का फॉर्मूला कितना आएगा, एम आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या है, टाइम है। क्या है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब आपका फॉर्मूला क्या आएगा, अच्छा सोचिए, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए ये वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस मतलब कितना आएगा, लेंथ आएगा। और एल बाई में कितना लिखूंगा, टी लिख सकता हूँ, एल बाई टी लिख सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पर टाइम की जगह पर कितना रहेगा, वहीं टी रहेगा। तो इसको मैं इसी हिसाब से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अभी इसको अगर मैं इंटरचेंज करूँगा, टी को ऊपर ले जाऊँगा तो क्या होगा, एम एल रह जाएगा, टी टू द पावर कितना होगा, -2। ये टी, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो कितना हो गया, -2 हो गया। और हमारा फोर्स का फॉर्मूला कितना आ गया, mlt-2। कितना आया, mlt-2। ये आपको फोर्स के बारे में पता चल गया। इसके बाद आपको मैं बोलूँगा वार्क के बारे में, तो वार्क का भी वैसा ही फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए जितना भी ये सब फॉर्मूला है सब कुछ याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। और वार्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू क्या है, डिस्टेंस। क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। आपको ऑलरेडी फोर्स का फॉर्मूला पता है, आपको ऑलरेडी फोर्स का फॉर्मूला पता है कि नहीं, कितना है, mlt-2। डायमेंशन पता है आपको, mlt-2 इंटू, उसके बाद क्या है, डिस्टेंस है, उसके बाद क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का कितना आएगा, एल ही आएगा, डिस्टेंस का सिर्फ एल ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, ml2 टी टू द पावर -2। कितना आएगा, ml2 टी टू द पावर -2। तो ये कितना था, ये आपका हो गया अभी वार्क का फॉर्मूला। ऐसे बहुत सारा है, जैसे कि एनर्जी का, पावर का, प्रेशर का, स्ट्रेस का, स्ट्रेन का, ऐसे बहुत सारा आपका फॉर्मूला है। आप सबको याद रखना पड़ेगा, डायमेंशन फॉर्मूला जितना सारा भी है सबको याद रखना पड़ेगा। तो पहले आप ये जितना भी है क्वेश्चन आप पहले ये नोट कर लीजिए।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करेंगे मतलब इसका ऑपोजिट टाइप। ऑपोजिट टाइप मतलब सपोज डायमेंशन है, पूछा गया होगा कि ये इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब इसका जो क्वांटिटी क्या है। डायमेंशन दिया होगा, डायमेंशन फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में दिया होगा, पूछा होगा ये वाला फॉर्म, ये वाला डायमेंशन फॉर्मूला कौन से क्वांटिटी से आता है, तो वो सब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है। तो देखिए कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहला एक डायमेंशन दिया है, जैसे कि बुक में क्वेश्चन ml2 क्या दिया है, ml2 तो ml2 ये बेसिक सा बात है, आप लोग को पता चल रहा है यहाँ पर ही कि ये कैसे, मतलब ये क्या होगा। देखिए मैं आपको और एक बार लिख के भी बोल देता हूँ, ml2 पूछा होगा कि ये कौन सा क्वांटिटी है, ये वाला कौन सा क्वांटिटी को बिलोंग करता है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, इसको मैं चाहे तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, mlt-2 इंटू एल, ऐसे लिख सकता हूँ ना। एंड mlt-2 का मतलब ये तो आपको ऑलरेडी पता है कितना है, फोर्स है, और ये एल कितना है, डिस्टेंस है। फोर्स इंटू कितना है, डिस्टेंस है कि नहीं, इसका मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब ये कितना है, वार का क्वांटिटी है, वार का डायमेंशन फॉर्मूला है कि नहीं, ये क्वांटिटी कौन सा है, वार्क है। तो आपको पता है ml2 क्या होता है, वार्क होता है। अभी थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में जाते हैं। और एक क्वेश्चन दिया है क्या, ml2 कितना दिया है। हर क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। ml2 इसके लिए आपको जितना भी क्वांटिटीज है सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ml2 ये क्या सेम होगा क्या, उसी वार की तरह नहीं होगा। इसको भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट। मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ ml2 डिवाइडेड बाई टी, ml2 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूँ, टी। तो ये क्या हो जाएगा, वार्क। ml2 हमको ऑलरेडी पता है, वार्क। जो बेसिक्स क्वांटिटीज होता है उसके ऊपर आप लोग स्प्लिट करना पड़ेगा, एक एक को उसी जगह पर स्प्लिट करके रखना पड़ेगा, उसी से आप लोग को वैल्यू पता चलेगा। डायरेक्टली किसी का भी वैल्यू नहीं पता चलेगा। ये क्या हो जाता है, वार्क। तो ये टी-3 को यहाँ पर मैं टी-2 एंड डिवाइडेड बाई टी लिख सकता हूँ। वार्क बाई नीचे क्या हो जाएगा, टाइम। वार्क बाई नीचे क्या हो जाएगा, टाइम। तो वार्क बाई टाइम मतलब इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता है, वार्क बाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, पावर। वार्क बाई टाइम का फॉर्मूला कितना होता है, पावर। अभी देखिए यहाँ से निकला कि नहीं, यहाँ से निकला कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग को प्रैक्टिस करना है, जो कि आपके एग्जाम्स में आएगा। बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन, ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज आएगा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोग के एनसीईआरटी एसएलआर में आप लोग कर सकते हैं, ऐसे ही कंटिन्यू करके। तो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा इसका एप्लीकेशन क्या है, या इसका बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है, उसके ऊपर मैं पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पहले आप इस जितना भी लिखा हूँ उसको नोट कर लीजिए। एंड कुछ भी अगर डाउट है इससे, अगर डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन के रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।